नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का हमारे सेकंड चैप्टर विद्युत विभव और धारिता चल रहा था। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट विद्युत विभव हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट धारिता पर डिस्कस करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 इसकी तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करिए। बिल्कुल हम आपके लिए इससे फिर अच्छा से अच्छा लेकर आएंगे। क्लास 11th के लिए है दोस्तों ओनली मैथमेटिक्स मैथ, और क्लास 10th के लिए भी देख लीजिएगा, क्लास 10th के लिए भी मैथमेटिक्स ओनली। ये हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं दोस्तों, और आपको पता है चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। तो देखिए अब हम आपका बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक धारिता, विद्युत धारिता। दोस्तों विद्युत धारिता लिख लीजिए। धारिता दोस्तों, धारिता से मैं आपको ओनली एक आपके जो आप डेली यूज करते हो उससे मैं आपको ओनली धारिता समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं कहीं भी किसी भी चीज़ को रटाता नहीं हूं, आपको डायरेक्ट रटने की प्रोसेस में नहीं बताता हूं दोस्तों। मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट याद करने की ट्रिक बताता हूं, कॉन्सेप्ट को कैसे याद करते हैं, उसको एग्जाम तक कैसे याद कर सकते हैं, जो कि हम आगे कभी नहीं भूल पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। विद्युत धारिता, मान लीजिए आप डेली भोजन करते हो, तो आप डेली भोजन करते हो सुबह और शाम। तो भोजन करते समय आप क्या करते हो, जितने आपकी पेट में भूख है, जितने आप भूखे हो, हंग्री हो, उतना ही आप अपने पेट में क्या ग्रहण करते हो, भोजन ग्रहण करते हो। लिमिट से ज़्यादा दोस्तों आप ग्रहण नहीं कर सकते। जितना आपका पेट धारण कर सकता है उस चीज़ को, उसे वो क्या है, विद्युत धारिता है। अर्थात आपने जितना भोजन, मान लीजिए आपने 2 रोटी 2 4 कितनी भी खाई, वो आपके धारण करने की क्षमता है, वो उसकी धारिता कहलाएगी, अर्थात धारण करने की क्षमता। आप कोई सी भी चीज़ लेते हो अपने दैनिक जीवन में, तो आप उसका अपने अनुसार ही इस्तेमाल करते हो। उसी प्रकार ही विद्युत धारिता है। विद्युत धारिता हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में दोस्तों किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम आवेश के बारे में डिस्कस करते हैं। आवेश के बारे में डिस्कस करते हैं तो किसको धारण करेगा, आप तो भोजन को धारण कर लोगे, लेकिन ये किसको धारण करता है, आवेश को। अर्थात किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारिता। ओनली आप अपना ये एग्जाम्पल याद रखिए, अपने आप एक परिभाषा बना सकते हो दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो लिखिए, किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता, किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। दोस्तों आपको परिभाषा यदि याद नहीं रहती है तो आप ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल अपना एग्जाम्पल तो याद रख सकते हो। तो दोस्तों किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारिता। तो मान लीजिए आवेश है, आवेश भी 2 प्रकार से होता है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को आवेश दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। 100 रुपए में से मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 10 रुपए दे दिए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 10 रुपए दे दिए।
तो ये क्या हो गया, ये आवेश, आप इसका क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो और इस व्यक्ति को दे रहे हो। तो अपने पास क्या है, अब आप किसको दे रहे हो, इसको दे रहे हो। आप तो यहां पर क्या हो, व्यक्ति, यानी आप देने वाले हो, दाता हो। ये मान लीजिए आवेश के समान है। दूसरे व्यक्ति ये ग्राही है, ये क्या है, ग्राही, यानी ये आपके पास पैसे ले रहा है, ये दे रहा है, आप दे रहे हो। तो आपसे तो क्या होगा, आपके पास से तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 90 रुपीज बच जाएंगे, 90 आरएस। इसके पास कितना हो जाएगा, मान लीजिए पहले 0 थे, 10 आरएस हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपके पास जो रुपए थे उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी, आपके पास तो क्या हुई है, माइनस हुआ है, जबकि इसके पास क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। मान लीजिए मैं यहां से इस व्यक्ति को आवेश दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पर आवेश दे रहा हूं, तो इसकी तो क्या होगी, वृद्धि, और आपका क्या होगा, नुकसान। तो उसकी विभव में वृद्धि होगी, उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा, डायरेक्ट समानुपाती होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताना, इसके पास पहले 0 रुपए थे आवेश के, अब कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएंगे। तो लिखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश, वहां पर हम क्या दे रहे थे, रुपए दे रहे थे, यहां पर आवेश दे रहा हूं, तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। के वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू होता है। अर्थात अब मान लीजिए मैं किसी चालक को आवेश क्या दे रहा हूं, क्यों आवेश दे रहा हूं, और उसमें विभव को किससे डिनोट करता हूं मैं, V से। तो किसी चालक को दिया गया आवेश क्यों, और उसमें विभव में वृद्धि V है। लिखिए, माना किसी चालक का आवेश क्यों, और आप तो दे रहे थे, तो आप क्या दे रहे थे, आवेश क्यों दे रहे थे, किसी चालक का आवेश क्यों और उसके विभव, और उसके पास क्या हुई है, वृद्धि, तो उसके विभव में वृद्धि V है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट से दिखा रहा हूं, देखिए आवेश क्या है, क्यों, उसके क्या होता है, वृद्धि V के समानुपाती, विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो डायरेक्ट मेरे पास क्या होता है, Q बराबर, सॉरी एक मिनट, आवेश किसके समानुपाती, विभव के, Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपको पूछ ले विद्युत धारिता किसके, मतलब विद्युत धारिता में आवेश किसके समानुपाती होता है, V के, विभवांतर के। अब यहां से यदि मैं इस प्रोपोर्शनल टू अर्थात इसको समानुपाती को हटाता हूं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, यहां पर पहले इसको लगा लीजिए, यहां पर एक कांस्टेंट आता है दोस्तों, कांस्टेंट का नाम है Q बराबर CV। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र और आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो वहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया था K बराबर K Q1 Q2 बटा R², कूलाम नियम। जबकि यहां पर यदि मैं इसको प्रोपोर्शनल टू रहता है ये, तो K प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ठीक। तो वहां पर K कांस्टेंट आता है, जो कूलाम नियतांक है, यहां पर C है, जहां C क्या है, इसकी विद्युत धारिता। लिख लीजिए C बराबर विद्युत धारिता, ये C विद्युत धारिता को डिनोट कर रहा है। अब मुझे फॉर्मूला किसका निकालना है, मुझे फॉर्मूला तो ओनली विद्युत धारिता का ही तो निकालना है। यदि मुझे फॉर्मूला विद्युत धारिता का निकालना है C का, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q अपॉन V हो जाएगा, जहां C विद्युत धारिता, Q आवेश और V क्या है, उसमें विभव है।
तो सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कोई सा भी यदि कोई सी भी राशि आ जाए यदि, तो उसका हम देखते हैं कि वो अदिश राशि है सदिश राशि है, उसका हम मात्रक देखते हैं। तो आपको मात्रक और विमा का जरूर, मात्रक का जरूर पता होना चाहिए, राशि का जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों पहले आप इसको उतार लीजिएगा। उतारिए दोस्तों। उतार लिया होगा आपने। ये हमारा टॉपिक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एसआई मात्रक। मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट लिख लेना हिंदी में दोस्तों, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में ओनली फॉर्मूले से बनाऊंगा, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं कराता हूं दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो क्या है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। तो मुझे ना तो आवेश का निकालना, मुझे तो किसका निकालना, सी का। तो सी धारिता, तो इसका एसआई मात्रक आवेश, आवेश को मैं किस में मापता हूं, आवेश की एसआई मात्रक कूलाम, विभव वोल्ट। तो एसआई मात्रक क्या हो गया मेरे पास, कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट, कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट। यदि क्वेश्चन में पूछ ले तो ये लिख सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए ये नहीं है आता, आपको ये पता नहीं है, तो इसका एक ऐसा ही मात्रक और होता है फेरड। फेरड, इसको बड़े एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करता हूं। लिखिए। और यदि आपको मान लीजिए सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस मात्रक पूछ ले, ऐसा मात्रक से छोटी है तो फेरड, तो वहां कर दूंगा दोस्तों मैं उसको स्टेट फेरड, स्टेट फेरड, स्टेट फेरड इसका मात्रक होता है स्टेट फेरड। अब आपके पास प्रॉब्लम यह है कि ये फेरड क्या होता है, फेरड की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है। तो पहले आप इसको उतारिए, बाद में मैं आपको वो भी बताता हूं दोस्तों। तो देखिए क्या, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, एक फेरड। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, एक फेरड। क्वेश्चन पूछ सकता है एक फेरड का मान कितना होता है, पूछा भी गया है दोस्तों। तो एक फेरड देखिए ऊपर क्या है, कूलाम पर वोल्ट। तो कूलाम कितना, कूलाम एक कूलाम, वोल्ट कितना है, एक वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट है तो मैं कूलाम, एक कूलाम, कूलाम को मैं स्टेट फेरड के रूप में कैसे लिख सकता हूं, कूलाम। अब ये क्या है, कूलाम एक तो ऐसा ही मात्रक है, और जबकि मुझे ज्ञात किसमें करना है, फेरड के रूप में। अर्थात फेरड से मुझे स्टेट फेरड लाना है, ऐसा ही मात्रक से मुझे सीजीएस मात्रक लाना है। तो कूलाम, तो अब मैं इसे स्टेट फेरड में बदलने के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 कूलाम को लिखता हूं दोस्तों मैं 3 × 10⁹ स्टेट फेरड, स्टेट फेरड डिवाइड बाई वोल्ट का होता है दोस्तों 1/300, 1/300। और इसकी और इसका मान समान होगा, यानी इसके मात्रक समान होंगे, स्टेट फेरड। यानी यदि मैं वोल्ट को फेरड में बदलता हूं तब वैल्यू इसकी आती है। अब दोस्तों आपको ये नहीं पूछना कि ये कैसे आती है दोस्तों, इसकी निश्चित वैल्यू होती है 3 × 10⁹ और 1/300 ये होता है। ये तो इसके बराबर और वोल्ट के बराबर। अब आप इसको हल करिएगा, हल करिए, देखिए 3 × 10⁹, ठीक है। उसके बाद ये 1 नीचे रह जाएगा, ये 1 और 300 ऊपर चला जाएगा, तो हमें 300 और ये ऊपर नीचे 1 रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 300। अब देखिए मैं 300 को किस प्रकार डिनोट कर सकता हूँ, 3 × 10⁹ मल्टीप्लाई 3 × 10⁻3, सॉरी 10⁻2, 10⁻2 कितना हो गया 100, 100 × 3 3,
सो तो मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि मैं इसे वैज्ञानिक पद्धति में बदलना चाहता हूँ। तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से बदलना होगा। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 दोनों घात, यदि यह बेस समान होता है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 9 और 2 11। तो लिखिए 1 फेरड बराबर 9 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 11। 1 फेरड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने किस पर डिस्कस किया है, विद्युत धारिता पर। विद्युत धारिता, अब धारिता के बारे में डिस्कस कर लिया, अब इसकी राशि भी मुझे डिस्कस करना है कि ये राशि कौन सी होती है। राशि सब जानते हैं अदिश राशि होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसका, वो बिल्कुल जान गए होंगे। मैंने पहले बता दिया केस क्यों होगी, विभवांतर क्या होती है, विद्युत अदिश राशि होती है। और यदि अदिश है तो ये भी अदिश होगी और आवेश भी अदिश, तो ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। जल्दी से नोट करिए दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हेडिंग भी मिट गई है। चैप्टर 2, ठीक है। इसके बाद मुझे बात करना है दोस्तों विलगित गोलीय चालक की धारिता, क्योंकि यदि मैं आपको नहीं बताता हूं या नहीं पढ़ाता हूं तो मान लीजिए आपकी पूरी धारिता समझ में नहीं आएगी। ये धारिता, क्योंकि यहां से मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनना है। कहीं कहीं तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं। दोस्तों अपने को फॉर्मूला नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, उसका पूरा जड़ से निकाल के लाना कि आया कहां से। तो देखिए विलगित गोलीय चालक, मान लीजिए मेरे पास ये एक गोला है, इस पर प्लस आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। यहां पर इसका केंद्र स्थित है और इसके बीच की दूरी, परिधि से लेकर इसके बीच की दूरी आर कितनी, डिस्टेंस कितनी है, आर बीच की डिस्टेंस है। आवेश समान रूप से क्यों वितरित है, क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। और मान लीजिए बिंदु P है, तो मुझे क्या करना है, देखिए पहले तो आपको विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों, मेरे पास विद्युत धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो V का यदि मुझे नीचे फॉर्मूला पता होगा तभी तो मैं विद्युत धारिता। तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखा है तो विद्युत धारिता आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर, इससे पहले मेरा जो फर्स्ट इसका पार्ट था विद्युत विभव, वो बना दिया है। आप उसका फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट होगा वहाँ जाकर देख सकते हो दोस्तों। और मैं अपने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर देख लेना, मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो देखिए अब आपको V, मैंने आपको सॉल्व कराया था, सिद्ध कराया था, V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R। V बराबर होता है KQ अपॉन R। R दोस्तों मैंने वहां पर स्मॉल लिया था, जो डिस्टेंस मान लीजिए मैं स्मॉल r लेता हूं तो स्मॉल r रखना पड़ेगा, कैपिटल R लेता हूं तो वो रखना पड़ेगा। तो V बराबर KQ अपॉन R है। यदि V बराबर KQ अपॉन R है तो मेरे पास फॉर्मूला से क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। ये तो किससे आता है, सूत्र से, C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q, V की वैल्यू रखिए, V क्या है, KQ अपॉन R। C बराबर KQ अपॉन R। तो क्यों से तो Q आपका कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो C बराबर क्या बच गया आपका, C बराबर बच गया R अपॉन K, क्योंकि R ऊपर चला जाएगा, K नीचे रह जाएगा। यदि R ऊपर नीचे, K की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, K बराबर 1/4πε0। चूंकि K बराबर पता नहीं है तो दोस्तों आप
कूलाम नियम मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वहां मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और के की क्या बताई थी मैंने, के की बताई थी 9 × 10⁻9 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी ऐसा मात्रा का। और मैंने इसकी बीमार ये भी बता दिया आपको, राशि बता दी है। तो यहाँ से अब देखिए के की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ से, C बराबर R/K कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि C बराबर Q/V। V का मेरे पास सूत्र पता है मुझे। उतारिए दोस्तों, जल्दी से नोट करिए। अब क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर का पूछा गया है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं लिखिए। तो दोस्तों आपको 1 नंबर लेना है तो लिखना पड़ेगा, नहीं लेना है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखिए धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। और दोस्तों 2 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि कारक इसके 3 हैं धारिता को, और 3 मेरे पास फॉर्मूले से आएंगे। देखिए मैं याद कुछ भी नहीं रखना आपको, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने का फायदा यही है कि आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, आपका बस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। आप बिल्कुल उसका कंप्लीट निचोड़ निकाल सकते हो बिना किसी झिझक के। पहला अपने को क्या लिखना है, क्या यह माध्यम पर निर्भर करता है? बिल्कुल माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे करता है? अभी मेरे पास C का फॉर्मूला क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला आया था। और मान लीजिए मैं कहीं पर भी यदि माध्यम लेता हूं तो माध्यम एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन R। माध्यम की जगह मेरे पास क्या आता है, एप्सिलॉन आता है। तो क्या ये माध्यम पर निर्भर करेगा? फॉर्मूला ही चेंज हो गया है मेरे पास। तो नंबर 1 लिखिए माध्यम पर, माध्यम पर। और नंबर 2 किसी से नहीं, ओनली मुझे मेरे पास किससे, एक डायग्राम से लेना। मैं विलगित गोलीय चालक की धारिता के डायग्राम से ही तो ले रहा हूं। ये R क्या R पर निर्भर करेगा? बिल्कुल निर्भर करेगा। अब आप कह रहे हो कैसे? मान लीजिए मैं इस सर्कल को इतना बड़ा बना देता हूं, मान लीजिए सर्कल को यानी वर्त को मैं इतना बड़ा बना देता हूं, तो क्या इसकी R में परिवर्तन आएगा? मान लीजिए इसकी 2 है तो इसकी 5 आएगा। बिल्कुल। R यदि अलग होगी, C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यदि R 2 होगी तो C बराबर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। R 5 होगी तो C बराबर 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या निर्भर कर रहा है? बिल्कुल निर्भर कर रहा है। तो लिखिए रेडियस नहीं, आकार। किस पर निर्भर? रेडियस तो आकार। यदि इसका आकार ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगी। तो लिखिए चालक के आकार व आकृति पर, चालक दोस्तों बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको लिखा रहा हूं उसको आप एज इट इज कॉपी ले आइए, बड़ी कॉपी लेकर आइए, मैं कंप्लीट लेसन आपको करा दूंगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, मैं जैसे जैसे हेडिंग लिख रहा हूं, जैसे जैसे लिख रहा हूं वो लिख लीजिए। ओनली ये रफ कार्य तो ओनली आपको समझाने के लिए है, ओनली नोट्स बनाते रहना है। बिल्कुल दोस्तों आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बिल्कुल इस कॉपी से आएंगे और बाहर कोई भी नहीं आएगा। आप बुक को देख लेना, न्यूमेरिकल निकाल लेना, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा दूंगा। नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट कर लेना मेरे पास चैनल पर। तो और इसके अलावा यदि आपका कोई टॉपिक मान लीजिए रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको बता दूंगा, लेकिन रहने नहीं दूंगा दोस्तों। मान लीजिए रह भी जाता है तो। नंबर 3 क्या है? चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, यह भी बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति निर्भर करता है क्या? देखिए एक सर्कल है, मान लीजिए ये है,
यहां पर मेरे पास क्यों आवेश उपस्थित है। मान लीजिए यहां पर मेरा पास कौन सा आवेश उपस्थित है, क्यू आवेश। मान लीजिए यहां पर मैं एक और आवेश क्यू लेकर आ रहा हूं, तो क्या ये इसका विरोध करेगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मान लीजिए दोनों, एक लड़का पहले से ही कमरे में है, तो पहले से ही कमरे में है तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। और मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति और कमरे में आना चाहता है, तो प्रथम वाला उसका विरोध करेगा या सेकंड वाला प्रथम वाले का विरोध करना चाहता है, उसको निकालना चाहता है, तो वो उसका विरोध करता है। तो चालक समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर यह निर्भर करता है। उतारिए। दोस्तों मैं आज आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत आसानी से समझ में आई होगी, बहुत आनंद आया होगा आपको समझने में, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको कभी नहीं भूल पाओगी। और आगे भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो समस्त ऐप चलाते हैं उस पर आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप शेयर करिए तारा। और दोस्तों जितना आप हमें सपोर्ट करोगे, बिल्कुल हम आपके लिए उतने ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और उतनी ही अच्छी आपको फैकल्टी के साथ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों संधारित्र के साथ। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के प्रकार क्या होते हैं उसके साथ। और दोस्तों आपको धारिता तो ऐसे समझ में आ गई होगी कि आपको पास जो भी आपसे यदि धारिता से भिड़ना चाहते हैं तो आप उसको चुटकियों में निकाल दोगे, चुटकियों में हल कर दोगे। दूसरा आपको पूछेगा कि कहाँ से हो आप बोलोगे ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। कोई चिंता नहीं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।